नमस्कार। माता कुंती के साथ पांचों पांडव हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत की ओर चल दिए। उनके जाने की खबर सुनकर नगरवासी भी काफ़ी दूर तक उनके साथ चलते चलते आगे निकल गए। जब बहुत दूर तक आ गए तो युधिष्ठिर ने नगरवासियों को प्रार्थना की कि अब आप वापस चले जाइए। विदुर ने पहले से ही युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र और उसके बचने के उपाय के बारे में एक गुप्त भाषा में बता दिया था। पांडवों के आगमन का पता पाकर वारणावत के लोग बहुत खुश हुए और उन्हें वहां पहुंचने पर उन्हें बड़े ही मान सम्मान से उनका स्वागत किया। लाख का भवन तैयार होने तक पांडव उस दूसरे भवन में रहे जिसका प्रबंध पुरोचन ने पहले से ही उनके लिए कर रखा था। जब लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन पांडवों को उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे बहुत ही बारीकी से देखा, उसका निरीक्षण किया। विदुर की सभी बातें उन्हें याद आ रही थी। बारीकी से जब निरीक्षण किया तो युधिष्ठिर को पता लग गया कि यह भवन शीघ्र आग पकड़ने वाली वस्तुओं से ही बनाया गया है। उसने भीम को भी इस बारे में बता दिया, परंतु उसे सावधान करते हुए बताया बोला कि यह तो पता चल ही गया कि यह भवन बहुत ही खतरनाक है, किंतु हमें विचलित नहीं होना है। पुरोचन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके रहस्य को पता समझ गए हैं और अवसर मिलते ही हमें यहाँ से निकलकर भागना पड़ेगा। हम जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे शत्रु के मन में कोई संदेह पैदा हो। युधिष्ठिर की सलाह मानकर सभी पांडव अपने माता पिता के साथ उस लाख के भवन में रहने लगे, उस लाक्षागृह में रहने लगे। उसी दौरान विदुर ने सुरंग बनाने वाला एक कारीगर वारणावत में भेज दिया। एक दिन पांडवों को एकांत में पाकर उसने अपना परिचय देते हुए बोला, मैं उस बात को जानता हूँ जो विदुर ने हस्तिनापुर से चलते वक्त युधिष्ठिर को गुप्त भाषा में बताई थी। यही मेरे सच्चे मित्र होने का प्रमाण भी है। मैं आप सबके रक्षा का प्रबंध करने आया हूँ, इसलिए आप मेरे पे विश्वास करिए। उस कारीगर ने भवन में पहुंचकर गुप्त रूप से कुछ ही दिनों में एक सुरंग बना दी। इस सुरंग के रास्ते में से पांडव जो है भवन के अंदर से नीचे गहरी खाई को पार करके सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते थे। इस सुरंग मार्ग के बारे में पुरोचन को अंत तक भी पता नहीं चला। पुरोचन उसी लाख के भवन के द्वार पर ही अपने लिए स्थान बनवाकर रहने लगा। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि क्यों ना आज ही पांडवों के भवन को जलाकर, उस लाक्षागृह को जलाकर इनको समाप्त कर दिया जाए। किंतु युधिष्ठिर उसके रंग ढंग देखकर समझ गया कि यह आज कोई मंत्रणा कर रहा है। युधिष्ठिर के कहने पर उसी रात माता कुंती ने एक बड़े भोज का आयोजन किया। सभी नगरवासियों को भोजन कराया गया। खा पीकर सभी भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन को भी नींद आ गई। आधी रात होने पर भीम ने भवन में कई जगह आग लगा दी और स्वयं पांचों भाई माता कुंती को लेकर सुरंग के मार्ग से निकल गए। उनके बाहर निकलते ही पूरा भवन आग की लपटों से गिर गया और पुरोचन के रहने के स्थान में भी आग लग गई। सभी नगरवासी इकट्ठे होकर पांडवों के भवन को जलता देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। कौरवों के अत्याचार से नाराज होकर सभी लोग उस कौरवों की निंदा करने लगे और देखते ही देखते सारा भवन जलकर राख हो गया और पुरोचन और उसका मकान भी आग में जलकर राख हो गया। वारणावत के वासियों ने शीघ्र ही यह खबर हस्तिनापुर में पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वो तो लाक्षागृह था और वो तो अब जलकर राख हो गया है और कोई भी जीवित नहीं बचा है। धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडवों की मृत्यु पर बहुत जो है शोक मनाया, लेकिन विदुर ने शोक का प्रदर्शन नहीं किया। विदुर को पूरा विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से, लाक्षागृह से सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो बिल्कुल ही शोकातुर हो गए, लेकिन विदुर ने पांडवों को बचाने के सभी प्रबंधों के बारे में उन्हें बताया तो फिर वो चिंता से मुक्त हो गए। पांचों पांडव माता को लेकर लाख के घर को जलता देखकर जल्दी से वहाँ से निकलकर एक वन में पहुँच गए। वन में पहुंचकर भीम को लगा कि पूरी रात जागने के कारण जो है चारों भाई बहुत थके हुए हैं।
माता कुंती की दशा तो और भी खराब हो रही थी, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, माँ थी उनकी। इसलिए बलशाली भीम ने माता को तो कंधे पर बैठा लिया, नकुल सहदेव को कमर पर, और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों में पकड़कर वन के रास्ते में पौधों को इधर उधर हटाते हुए तेजी से चलने लगा। गंगा किनारे पर पहुंचने पर विदुर जी की भेजी हुई एक नाव मिली उनको। युधिष्ठिर मल्लाह ने सांकेतिक प्रश्न करके समझा दिया कि वह उनका मित्र है। सभी पांडव अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूबने के पर चारों ओर अंधेरा भी छा गया था और रात भी हो गई थी। कुंती और पांडव बहुत थक चुके थे, साथ में उनको प्यास भी लगने लगी, नींद भी आने लगी, और भीम के अतिरिक्त सभी वहीं जमीन पर बैठ गए। भीम क्योंकि बहुत बलशाली था, अच्छे से खाना खाता था। जो अच्छा खाना खाते हैं, हर स्वस्थ खाना खाते हैं, तो वो शरीर से भी खूब स्वस्थ रहते हैं। कुंती से बैठा भी नहीं जा रहा था। उन्होंने भीम से बोला कि मैं प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। और यह कहते ही कुंती वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर भीम बहुत दुखी हुआ। वह बिना किसी डर से उस वन में घुस गया, वहाँ अंधेरे में ही उस वन में घुस गया, और वहाँ पे एक पानी के तालाब का पता लगा ही लिया उसने, और उसने माता और भाइयों को पानी लाकर पिला दिया। पानी पीकर कुंती माता और चारों भाई ऐसे सो गए कि उन्हें कोई होश ही नहीं रहा। अकेला भीम ही चिंता मग्न होकर वहीं बैठा रहा और मन ही मन कुछ सोचता रहा। पांचों भाई अपनी माता के साथ बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए उसी जंगली रास्ते में आगे बढ़ते रहे और आगे आगे चलते गए। और चलते 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 उन्हें एक नगरी मिली। उस नगरी का नाम था एक चक्रा, और वो ब्राह्मण और ब्रह्मचारियों का वेश बनाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। और वहाँ पर वो जो है ब्राह्मण के साथ ही उस घर में उन्हीं के हिसाब से एक आम व्यक्ति की तरह जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।